अच्छा, एक ऐसी कंपनी के बारे में सोचें जिसका इंडस्ट्री में मजाक उड़ाया जाता था, सब हंसते थे, लेकिन आज वही कंपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दुनिया पर राज कर रही है। जी हाँ, ये BYD की नाकाबिले यकीन कहानी है, एक ऐसी कंपनी की जिसने हर एक को गलत साबित करके तारीख ही बदल दी। ये अल्फाज किसी और के नहीं बल्कि टेस्ला के CEO एलॉन मस्क के थे, और ये उस वक्त की सोच को जाहिर करता है जब कोई भी BYD को संजीदगी से लेता ही नहीं था। उन्हें बस एक कमतर नकल करने वाली कंपनी समझा जाता था जो कभी भी असल खिलाड़ियों का मुकाबला नहीं कर सकती थी। लेकिन देखें, वक्त ने क्या जबरदस्त पलटा खाया है। आज BYD ना सिर्फ टेस्ला का मुकाबला करी है बल्कि उसे सेल्स में पीछे भी छोड़ चुकी है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर एक कंपनी जिसे सब मजाक समझते थे, वो दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी बन कैसे गई? चलें इस राज से पर्दा उठाते हैं। इस हैरानकुन सफर को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 1995 में, जब एक कीमियादान वांग चुआन-फू ने BYD की बुनियाद रखी और इसने बैटरी की दुनिया में एक ऐसा कदम उठाया जिसे सबने सच में पागलपन समझा था। देखें, 90 की दहाई में हर बड़ी कंपनी लिथियम आयन बैटरियों की तरफ भाग रही थी। ये मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी थी, लेकिन वांग चुआन-फू ने एक बिल्कुल ही उल्टा रास्ता चुना। उसने अपना सब कुछ पुरानी, कमजोर और माहौल के लिए नुकसानदेह निकल कैडमियम बैटरियों पर लगा दिया। ये एक ऐसा फैसला था जिस पर सब हंस रहे थे, लेकिन इस बज़ाहिर पागलपन के पीछे एक बहुत ही शानदार मंसूबा छुपा था। जब सोनी और सैनियो जैसी बड़ी जापानी कंपनियां नई टेक्नोलॉजी की दौड़ में आगे निकलें, तो उन्होंने पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले लाखों सारिफिन को पीछे छोड़ दिया। वांग ने इसी खाली जगह को देखा और इसे एक सोने की खान में बदलने का फैसला कर लिया। और यहीं पर BYD की पहली सुपर पावर सामने आई। बैटरी बनाने के लिए इंतहाई साफ माहौल की जरूरत होती है। जहां दूसरी कंपनियां लाखों डॉलर खर्च करके बड़े बड़े क्लीन रूम्स बना रही थीं, वहीं वांग ने एक बहुत ही सादा सा सवाल पूछा, भाई जब सिर्फ बैटरी को साफ माहौल चाहिए तो पूरी फैक्ट्री को साफ क्यों करें? और इसी एक सवाल से क्लीन बॉक्स का इनकलाबी आइडिया पैदा हुआ। इस एक छोटी सी लेकिन ज़हीन जिद्दत ने पैदावारी लागत को तकरीबन 75% तक कम कर दिया। इसकी वजह से BYD मार्केट में सबसे सस्ती बैटरियां देने लगी और सिर्फ चंद सालों में यानी 2002 तक उन्होंने बैटरी मार्केट का 1/3 हिस्सा अपने नाम कर लिया था। बैटरी की दुनिया फतह करने के बाद BYD ने एक और भी बड़ा और खतरनाक ख्वाब देखा, गाड़ियां बनाना। और यही वो दौर था जब कंपनी को अपनी तारीख की सबसे बड़ी नाकामियों और तज़हीक का सामना करना पड़ा। तकरीबन 10 साल तक BYD ऑटो इंडस्ट्री में एक मजाक बनी रही। उनकी गाड़ियों को चाइनीज़ कॉपी कहा जाता, दरवाजे ठीक से बंद नहीं होते थे और कारकर्दगी तो इंतहाई नाकिस थी। ये वो वक्त था जब टेस्ला जैसी कंपनियां अपनी जदीद गाड़ियों से दुनिया को हैरान कर रही थीं। और फिर 2020 में आलमी वबा ने सब कुछ बदल दिया। जब पूरी ऑटो इंडस्ट्री घुटनों के बल आ गई थी, BYD ने एक ऐसा काम किया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। वांग चुआन-फू ने अपनी कार फैक्ट्रियों को रातों रात दुनिया की सबसे बड़ी मास्क बनाने वाली फैक्ट्री में बदल दिया, जिससे कंपनी को $643 मिलियन का जबरदस्त मुनाफा हुआ और वो डूबने से बच गई। ये मुनाफा सिर्फ एक लाइफलाइन नहीं था, ये एक तरह से जंगी खजाना था। इस सरमाए ने BYD को एक नई जिंदगी दे दी। अब वक्त था दुनिया को फतह करने का, और इसके लिए उन्हें 3 महाजों पर जीतना जरूरी था: टेक्नोलॉजी, कीमत और मार्केट की समझ। उनका पहला हथियार थी उनकी इनकलाबी ब्लेड बैटरी। जहां टेस्ला की बैटरियां खतरनाक हद तक आग पकड़ सकती थीं, वहीं BYD की ब्लेड बैटरी कील ठोकने जैसे सख्त तरीन टेस्ट में भी बिल्कुल महफूज रही। ये टेक्नोलॉजी इतनी बेहतरीन थी कि खुद टेस्ला ने भी इसे खरीदना शुरू कर दिया। दूसरा हथियार थी कीमत। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, BYD की गाड़ी चाइना में टेस्ला के मुकाबले में आधी से भी कम कीमत पर मिल रही थी। ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि वो बैटरी से लेकर चिप्स तक अपनी गाड़ी का तकरीबन हर हिस्सा खुद बनाते हैं। इसके साथ मुकामी पैदावार और हुकूमती सब्सिडी ने मिलकर कीमत को इतना कम कर दिया कि वो लाखों नए सार्फिन तक पहुंच गए। और ये था इनका तीसरा और शायद सबसे मोहलिक हथियार, प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियाँ। उन्होंने ऐसी गाड़ियां बनाई जो बिजली पर चलती हैं, लेकिन उनमें बैकअप के लिए एक छोटा पेट्रोल इंजन भी होता है। इस एक खुसूसियत ने करोड़ों लोगों की सबसे बड़ी परेशानी यानी रेंज की फिक्र को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस हाइब्रिड हिकमत अमली ने BYD के लिए चीन के उन इलाकों के दरवाजे भी खोल दिए जहां चार्जिंग स्टेशंस की कमी थी। जहां टेस्ला सिर्फ बड़े शहरों के 265 मिलियन लोगों तक पहुंच सकती थी, वहीं BYD ने इजाफी 493 मिलियन लोगों की एक बहुत बड़ी मार्केट को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। तो एक कमतर समझी जाने वाली कंपनी की इस शानदार कामयाबी की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं?
पहला और सबसे अहम सबक, बड़े ख्वाब देखने से पहले एक मजबूत माली बुनियाद बनाएं। बैटरियों का गैर दिलचस्प लेकिन मुनाफा बख्श कारोबार ही वो ईंधन था जिसने गाड़ियों की तैयारी के महंगे और मुश्किल सफर में BYD को जिंदा रखा। दूसरा सबक यह है कि जिद्दत हमेशा पेचीदा या महंगी नहीं होती। अक्सर बेहतरीन हल सबसे सादा होता है। क्लीन बॉक्स की शानदार सादगी इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि कैसे छोटे आइडियाज बहुत बड़े नताइज दे सकते हैं। और आखिरी सबक, जब दुनिया आप पर पत्थर फेंके तो उनसे अपना किला तामीर करें। BYD ने हर तनकीद को एक चैलेंज के तौर पर लिया, चाहे वो डिजाइन हो, कारकर्दगी हो या क्वालिटी, और एक एक करके इन तमाम खामियों को दूर किया, यहां तक कि वो एक नाकाबिल शिकस्त लीडर बन गए। BYD की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है, आज की कौन सी बड़ी कंपनियां अपने इन छोटे हरीफों को नजरअंदाज कर रही हैं जिन्हें वो मजाक समझती हैं, क्योंकि तारीख गवाह है, आज का मजाक कल का बादशाह भी हो सकता है।